एक ऐसा व्यक्ति जो किसी अखबार में नहीं छपा, जिसने कोई प्रचार नहीं किया, जिसने टीवी इंटरव्यू नहीं दिया, लेकिन फिर भी उसकी चर्चा आज सिलिकॉन वैली से लेकर छोटे गांवों तक हो रही है। एक ऐसा संत जिनकी उपस्थिति आज भी महसूस होती है। जब स्टीव जॉब्स अपनी आत्मा की खोज में भारत आए, जब मार्क जकबर्ग अपने जीवन के सबसे कठिन समय में शांति की तलाश में निकले, जब एक हार्वर्ड का प्रोफेसर एलएसडी के प्रभाव को लेकर भारत आया, और जब उस सब का जवाब मिला एक चुप बैठे बाबा से, नीम करोली बाबा, एक ऐसा नाम जो श्रद्धा से नहीं अनुभव से बड़ा हुआ। बचपन का नाम था लक्ष्मण नारायण शर्मा। उत्तर प्रदेश के अकबरपुर गांव में जन्मे और बचपन से ही वो बाकी बच्चों से अलग थे। जहां बच्चे खेल में मग्न रहते, वहीं लक्ष्मण किसी कोने में बैठकर ध्यान में डूब जाते। 11 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने घर को त्याग दिया। कोई झगड़ा नहीं हुआ था, कोई कारण नहीं दिया गया था, बस भीतर से आवाज आई थी और वो निकल पड़े उन रास्तों पर जो उन्हें एक सामान्य बालक से एक सिद्ध पुरुष की ओर ले गए। बाबा का जीवन कभी सीधा नहीं था, लेकिन वो कभी उलझा भी नहीं। उनके लिए सब कुछ ईश्वर की माया थी। साधना उनकी सांस थी और सेवा उनका धर्म। वो कभी कुंभ के मेलों में दिखाई देते, कभी हिमालय की कंदराओं में तप करते, लेकिन हर जगह उनका प्रभाव एक जैसा होता, गहराई, शांति और एक ऐसी ऊर्जा जो शब्दों से परे थी। नियम करोली बाबा के जीवन की सबसे खूबसूरत बात यह थी कि उन्होंने कभी खुद को भगवान नहीं कहा, उन्होंने कभी चमत्कारों की बात नहीं की, लेकिन फिर भी उनके आसपास जो होता था वो चमत्कारों से कम नहीं था। एक बार एक अंग्रेज प्रोफेसर भारत आया। उसका नाम था रिचर्ड एल्पर्ट। वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था और उसने साइकेडेलिक ड्रग्स पर रिसर्च की थी। वो जानना चाहता था कि क्या वास्तव में ध्यान, ईश्वर और शांति जैसी बातें एलएसडी से भी बड़ी हो सकती हैं। वो नियम करोली बाबा से मिला और उसने बाबा को एलएसडी की गोलियां दी, इतनी मात्रा में जो एक सामान्य व्यक्ति को पागल बना सकती थी। बाबा ने वो गोलियां बिना कुछ कहे खा ली और फिर कुछ नहीं हुआ। बाबा वहीं बैठे रहे, शांत, स्थिर, सहज। प्रोफेसर चौंक गया। उसने पूछा, ये कैसे संभव है? बाबा ने सिर्फ इतना कहा, जो तुम खोज रहे हो वो इसमें नहीं, ध्यान में मिलेगा। वो प्रोफेसर आज पूरी दुनिया में रामदास के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने बाबा की शिक्षा को पश्चिम तक पहुंचाया। उनकी किताब बी हियर नाउ आज भी एक आध्यात्मिक गाइड मानी जाती है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में बाबा ने ध्यान के दौरान चेतावनी दी थी कि कोई उन्हें डिस्टर्ब न करे। एक युवक गोपाल उत्सुकता में गुफा के भीतर चला गया और बाबा को हवा में ध्यान मग्न देख बेहोश हो गया। उसका सिर पत्थर से टकराया और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन जब बाबा को यह बताया गया तो उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और गोपाल जीवित हो गया। यह आज भी उस गांव की लोक कथा है। एक बार बाबा एक एम्बेसडर कार में तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। रास्ता पहाड़ी था और गाड़ी अनियंत्रित होकर खाई में गिरने वाली थी, लेकिन तभी एक तेज हवा का झोंका आया और गाड़ी सुरक्षित लेन पर लौट आई। वहां बैठे लोग आज भी कहते हैं वो हवा नहीं, बाबा की कृपा थी। एक बार एक वृद्ध दंपति ने बाबा को अपने घर बुलाया। रात को बाबा तड़पते रहे, चिल्लाते रहे और सुबह उन्होंने एक भारी चादर उन्हें दे दी, जिसे गंगा में बहा देने को कहा। बाद में उनका बेटा जो सेना में था लौटा और बोला कि गोलियों से घिर जाने पर एक बाबा चादर लेकर आया और सारी गोलियां उसमें समा गईं। वो चादर वहीं थी। एक बार एक नाई के यहाँ बाबा गए। नाई चिंतित था कि उसका बेटा जो काम से बाहर गया था 1 महीने से लौटा नहीं। बाबा बोले, देख लेना, 2 दिन में आएगा। बेटा लौटा और बताया, मैं वापस आने के लिए पैसे ढूंढ ही रहा था, तभी एक बाबा आए, पैसे दिए और गायब हो गए। वो बाबा कौन थे, अब सवाल नहीं बचा था। कैची धाम आश्रम की स्थापना 1960 के दशक में हुई, जब बाबा ने नैनीताल के पास एक विशेष स्थान चुना। यह स्थान उन्होंने खुद देखा और कहा, यहाँ 2 नदियां मिलती हैं, यह स्थान तपस्या के लिए सर्वोत्तम है। आज वही आश्रम कैची धाम कहलाता है, जहां हर साल लाखों लोग बाबा के दर्शन को आते हैं। लेकिन शुरुआत में वहां केवल कुछ शिष्य और स्थानीय लोग ही रहते थे। इसी स्थान पर आए थे स्टीव जॉब्स। 1974 में जब वे भारत आए थे तो उनकी आत्मा बेचैन थी।
वे एक उत्तर की तलाश में थे। बाबा से मिलने की चाह में वे कैची धाम पहुंचे, लेकिन तब तक बाबा शरीर त्याग चुके थे। फिर भी स्टीव ने वहीं समय बिताया और कहा जाता है वहीं उन्हें एप्पल की कल्पना हुई। मार्क ज़करबर्ग भी फेसबुक के संघर्ष के दिनों में भारत आए और बाबा के आश्रम में समय बिताया। उन्होंने स्वयं कहा, एप्पल के फाउंडर ने मुझसे कहा कि अगर शांति और स्पष्टता चाहिए तो नियम करोली बाबा के पास जाओ। लारी ब्रिलियंट google.org के संस्थापक भी बाबा के शिष्य रहे। उन्होंने बाबा की शिक्षाओं को विज्ञान और चिकित्सा में जोड़ा। यह सब कुछ बाबा ने प्रचार के बिना किया। न उन्होंने कोई वेबसाइट बनाई, न कोई संस्था खड़ी की। फिर भी सिलिकॉन वैली के सबसे प्रभावशाली लोग उन्हें अपना मार्गदर्शक मानते हैं। नियम करोली बाबा की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे ज्ञान को बहुत आसान शब्दों में समझाते थे। उनके उपदेश किसी ग्रंथ की भाषा में नहीं होते थे, बल्कि सीधे दिल को छू लेने वाले होते थे। वे कहते थे, सबका भला चाहो, किसी से द्वेष मत करो, सेवा ही सच्चा धर्म है, राम नाम में ही सब है। उनकी शिक्षा किसी एक धर्म तक सीमित नहीं थी। वे हिंदू थे, पर मुसलमानों के साथ भी वही अपनापन रखते थे। ईसाई पादरी आते तो उन्हें भी उतनी ही श्रद्धा से सुनते। उनके लिए सबसे बड़ा धर्म था प्रेम। एक बार एक व्यक्ति ने पूछा, बाबा मैं कैसे जानूं कि मैं सही राह पर हूं? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, अगर तुम्हारे मन में किसी के लिए बैर नहीं है तो तुम सही राह पर हो। बाबा अक्सर कहते थे, सब राम की माया है, तुम जो कर रहे हो वही प्रभु करवा रहे हैं। अहंकार मत पालो, बस प्रेम से काम करो। बाबा का एक सिद्धांत था, भूखे को भोजन दो, प्यासे को पानी दो, दुखी को दिलासा दो। उनका आश्रम हमेशा अन्न क्षेत्र से गूंजता रहता था। कोई भूखा नहीं लौटता। वे स्वयं यह सुनिश्चित करते थे कि कोई भक्त या आगंतुक बिना भोजन के न जाए। एक बार बाबा ने कहा, भूखे को खिलाना ही सबसे बड़ा पूजन है। तुम अगर किसी को अन्न दान करते हो तो वह सीधा ईश्वर तक पहुंचता है। बाबा स्वयं कभी भी अपने लिए विशेष भोजन नहीं लेते थे। साधारण भोजन करते, वो भी बहुत सीमित मात्रा में, लेकिन भक्तों को हमेशा प्रसन्न और तृप्त देखकर उन्हें सच्चा आनंद मिलता था। बाबा नियम करोली को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। उनका जीवन, उनकी शक्ति, उनकी वाणी सब हनुमान जी के गुणों की तरह थे। बाबा कहते थे, हनुमान जी को जिस किसी ने पुकारा वे उसके काम आए। उसी तरह मैं भी सिर्फ उन्हीं के काम आता हूं जो सच्चे दिल से पुकारते हैं। बाबा हमेशा हनुमान चालीसा का पाठ करते रहते थे। उनके भक्त कहते हैं कि जब बाबा ध्यान में बैठते तो कभी कभी उनके शरीर का तापमान इतना बढ़ जाता कि उनके पास बैठना मुश्किल हो जाता था। ये वही अग्नि थी जो हनुमान जी के तप में जलती है। एक बार एक भक्त ने बाबा से पूछा, क्या आप हनुमान जी हैं? बाबा बोले, मैं कुछ नहीं हूं बेटा, सब हनुमान जी हैं। बस उनकी कृपा है जो तुम मुझे देख रहे हो। 1973 में बाबा वृंदावन गए। स्वास्थ्य खराब था। लोग कह रहे थे कि बाबा बीमार हैं, लेकिन सच्चाई यह थी कि बाबा ने निर्णय लिया था, अब उन्हें इस शरीर को त्यागना है। उनके शरीर पर कोई गंभीर रोग नहीं था। डॉक्टर्स भी समझ नहीं पा रहे थे कि समस्या क्या है, लेकिन बाबा सिर्फ मुस्कुराते रहे। 14 सितंबर 1973 को बाबा ने अपना शरीर त्याग दिया। कोई रोया, कोई स्तब्ध रह गया, लेकिन उनके करीबी जानते थे ये कोई मृत्यु नहीं थी, ये बाबा की अंतिम शिक्षा थी। शरीर मिट जाता है, आत्मा नहीं। जो प्रेम से जुड़ा है वह हमेशा जीवित रहता है। उनकी चिता से भी एक तेज प्रकाश निकला, ऐसा बताया जाता है। आज लोग कैची धाम जाते हैं, फोटो खींचते हैं, सेल्फी डालते हैं, लेकिन बाबा को अनुभव करना चाहते हो तो सिर्फ वहां जाना काफी नहीं। बाबा को अनुभव करने के लिए तुम्हें उनके सिद्धांतों को जीना होगा। किसी की सेवा करना, किसी के आंसू पोंछना, किसी भूखे को खाना खिलाना, यही बाबा का सच्चा दर्शन है। अगर तुम बाबा के प्रति प्रेम रखते हो तो उनकी राह पर चलो। सुबह उठो, राम नाम लो, अपने क्रोध को नियंत्रण में रखो, और सबसे जरूरी बात, किसी से भी घृणा मत करो। बाबा को मंदिरों में मत खोजो, उन्हें अपने दिल में खोजो। नियम करोली बाबा आज भी जीवित हैं उन लोगों के दिलों में जो सेवा करते हैं। वो जीवित हैं उन साधकों की साधना में जो सच्चे भाव से राम नाम जपते हैं। अगर तुम कभी अकेले हो जाओ, अगर तुम्हें लगे कि कोई रास्ता नहीं बचा, तो एक बार सिर्फ सच्चे दिल से पुकारना।
बाबा, और देखना एक ऊर्जा तुम्हारे भीतर जागेगी। वो बाबा की कृपा होगी, क्योंकि बाबा शरीर से गए हैं लेकिन प्रेम से आज भी हमारे साथ हैं। आज सोशल मीडिया, इंटरनेट और यूट्यूब के ज़माने में नियम करोली बाबा का नाम हर जगह गूंज रहा है, लेकिन क्या यह केवल एक ट्रेंड है या फिर इसके पीछे कुछ गहराई है? जब विराट कोहली, जूलिया रॉबर्ट्स, मार्क जुकरबर्ग और हॉलीवुड और बॉलीवुड के बड़े सितारे बाबा के आश्रम जाने लगे तो आम जनता को भी यह महसूस होने लगा कि इस संत में कुछ तो असाधारण है। लेकिन सच्चाई ये है कि बाबा की लोकप्रियता कभी किसी प्रचार पर आधारित नहीं थी। वह तो बस एक मौन उपस्थिति है जो अपने प्रेम और चमत्कारों से लोगों के जीवन को छूती चली गई। बाबा को जानने वाले कहते हैं, जो एक बार भी उनके आश्रम गया वो कभी वैसा नहीं लौटता जैसा गया था। बाबा के समय में मोबाइल नहीं थे, इंटरनेट नहीं था, न ही इस तरह की भाग दौड़। आज की पीढ़ी तनाव, अकेलेपन और आत्मसंदेह से जूझ रही है। ऐसे में बाबा की शिक्षाएं और भी प्रासंगिक हो जाती हैं। वे कहते थे, मन को शुद्ध रखो, जीवन स्वयं सरल हो जाएगा। आज जब युवा हर चीज को त्वरित चाहते हैं, सफलता, प्यार, पैसा, बाबा उन्हें सिखाते हैं कि सबसे पहले मन की स्थिरता जरूरी है। ध्यान, सेवा और राम नाम का जाप, ये 3 चीजें यदि कोई युवा अपने जीवन में शामिल कर ले तो उसकी गति भीतर से संतुलित हो जाएगी। बाबा की महिमा केवल भारत तक सीमित नहीं रही। रिचर्ड एल्पर्ट, जो बाद में रामदास बने हों, या स्टीव जॉब्स, हर किसी ने बाबा में एक ऐसी शक्ति देखी जो विज्ञान से परे थी। रामदास ने एक बार कहा, मैंने पूरी दुनिया के साइकेडेलिक अनुभव लिए, लेकिन जो शांति मुझे बाबा की आंखों में मिली वह एलएसडी में कभी नहीं मिली। ये कोई मामूली बात नहीं थी। एक वैज्ञानिक जो ड्रग्स और न्यूरोसाइंस में दक्ष था, वह खुद को बाबा के चरणों में समर्पित कर देता है। यह बाबा की अंतरात्मा की गहराई को दर्शाता है। आज भी हजारों लोग बाबा के चमत्कारों के अनुभव साझा करते हैं। किसी को नौकरी मिल जाती है जब वह पूरी आशा खो देता है। किसी की माँ की बीमारी ठीक हो जाती है डॉक्टर जब जवाब दे देते हैं। बाबा की कृपा कोई आडंबर नहीं है, ये एक भाव है। जो श्रद्धा से पुकारता है उसे जवाब जरूर मिलता है। दिल्ली की एक महिला बताती है, मैं डिप्रेशन में थी, आत्महत्या तक सोच ली थी, लेकिन एक रात नींद में बाबा आए और सिर्फ कहा, बेटी तू हिम्मत मत हार, मैं तेरे साथ हूँ। अगले ही दिन मुझे जीवन में नया अर्थ मिला। क्या बाबा के चमत्कार केवल मन की कल्पना है या फिर उनके पीछे कोई विज्ञान भी है? आज क्वांटम फिजिक्स बताती है कि हर चीज ऊर्जा है। बाबा स्वयं ऊर्जा बन चुके हैं। वे अब शरीर में नहीं हैं, लेकिन उनका कंपन आज भी कैची धाम, वृंदावन, हनुमानगढ़ी और अनगिनत भक्तों के घरों में अनुभव होता है। वे कहते थे, तुम जहां भी राम नाम से प्रेम करोगे मैं वहां उपस्थित हो जाऊंगा। बाबा का विज्ञान यही था, प्रेम। जब तुम निस्वार्थ प्रेम करते हो तो तुम ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति से जुड़ जाते हो, और वही बाबा है। बाबा अक्सर मौन रहते थे। वो घंटों, कभी कभी दिनों तक एक शब्द भी नहीं बोलते थे, लेकिन उनका मौन भी बहुत कुछ कह जाता था। उनकी आंखों में ऐसा तेज होता था कि केवल दृष्टि भर से ही साधकों को उत्तर मिल जाते थे। बाबा कहते थे, शब्दों से नहीं भावना से समझो। आज हम शब्दों के समुद्र में खोए हैं, लेकिन बाबा का मौन हमें सिखाता है कि जब तुम भीतर मौन हो जाते हो तभी ईश्वर से संवाद संभव होता है। हर भक्त के पास बाबा की कृपा की अपनी कहानी है। कोई ट्रेन से गिरकर बच गया तो किसी को बाबा ने स्वप्न में आकर जीवन का रास्ता दिखाया। एक साधक ने बताया, मेरे घर चोरी होने वाली थी। बाबा ने रात को सपने में आकर कहा, दरवाज़ा बंद करना भूल मत जाना। सुबह जब आंख खुली देखा दरवाज़ा खुला था। उसी रात चोर मोहल्ले में आए थे, लेकिन हमारा घर बच गया। ये सिर्फ संयोग नहीं था, ये बाबा की चौकसी थी। कैची धाम हो या वृंदावन, बाबा के आश्रम में प्रवेश करते ही वातावरण बदल जाता है। वहाँ की हवा, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की शांति, सब कुछ अलग लगता है। कई लोग कहते हैं कि आश्रम में कदम रखते ही आंखें नम हो जाती हैं, जैसे कोई पुराने अपने से मिल रहा हो। क्योंकि आश्रम केवल एक स्थान नहीं है, वह बाबा की जीवित ऊर्जा का केंद्र है। बाबा के पास कोई दिखावा नहीं था, कोई गेरुआ वस्त्रों का प्रदर्शन नहीं, कोई शिष्यों की कतार नहीं, लेकिन फिर भी वह सब कुछ जानते थे। कोई मन में कुछ सोचता और बाबा पहले ही उसका उत्तर दे देते। रामदास ने लिखा,
बाबा ने मेरे मन के इतने गहरे प्रश्नों का उत्तर दिया जिन्हें मैंने कभी किसी से कहा तक नहीं था। ये केवल एक सिद्ध पुरुष ही कर सकता है, जो केवल शरीर नहीं, चेतना से जुड़ा हो। बाबा आज भी जीवित हैं अपने भक्तों के भीतर। जब तुम संकट में हो और एक अदृश्य मदद मिलती है, वह बाबा हो सकते हैं। जब तुम हताश होते हो और कोई बिना कारण हिम्मत देता है, वह बाबा की प्रेरणा हो सकती है। उनकी उपस्थिति अब शब्दों से नहीं, ऊर्जा से अनुभव होती है। जो खुले मन से, श्रद्धा से पुकारता है, बाबा वहां पहुंचते हैं। नीम करोली बाबा का जीवन कोई ग्रंथ नहीं था, न ही किसी विचारधारा का प्रदर्शन। वह एक जीता जागता मार्गदर्शन था। उनके जीवन से हमें जो सबसे बड़ा सबक मिलता है वह है पूर्ण समर्पण और निस्वार्थ सेवा। वे कहते थे, जो कुछ भी कर रहे हो राम के लिए करो, अपनी इच्छा के लिए नहीं। बाबा अपने हर कर्म को भगवान को समर्पित करते थे, चाहे वो किसी को रोटी देना हो या किसी की पीड़ा हर लेना। सब कुछ उन्होंने इस भाव से किया कि प्रभु स्वयं इन सब रूपों में प्रकट है। ये दृष्टि यदि हम अपने जीवन में अपनाएं तो हर रिश्ता, हर कार्य, हर कठिनाई भी एक साधना बन सकती है। आज की युवा पीढ़ी तेज है, डिजिटल है, लेकिन भीतर से उतनी ही बेचैन है। आश्चर्य की बात है कि इस पीढ़ी को भी बाबा खींच लेते हैं। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, रील्स के दौर में जब कोई युवा अचानक कैची धाम चला जाता है तो ये केवल ट्रेंड नहीं होता, वह एक आंतरिक खिंचाव होता है। बाबा के नए भक्त अब विदेशी नहीं, देश के ही युवा हैं जो बाबा से जुड़कर आत्मा की आवाज़ सुनने लगे। कोई बाबा के फोटो को देखकर रो पड़ता है तो कोई पहली बार कैची धाम जाकर मौन हो जाता है। ये सब प्रमाण है कि बाबा की ऊर्जा अब भी सक्रिय है हर पीढ़ी में। क्या आपने कभी अनुभव किया है, जब आप नियम करोली बाबा की जय कहते हैं तो मन शांत होने लगता है? उनका नाम केवल एक उच्चारण नहीं है, वह एक शक्ति है। वह नाम अपने आप में एक मंत्र है जो संकट में ढाल बन जाता है। बाबा कहते थे, नाम जपो, नाम से बड़ा कुछ नहीं। उनके नाम में वह शक्ति है जो डर, तनाव और दुख को क्षण भर में हर लेती है। एक साधक ने कहा, मैं बस बाबा का नाम लेता गया और मेरी घबराहट गायब होती गई। आज कैची धाम एक जीवित तीर्थ है। वहाँ हर दिन हजारों लोग आते हैं, लेकिन वहाँ का अनुशासन, शांति और पवित्रता अभी भी वैसी की वैसी है। हर कोना, हर दीवार, हर घंटा बाबा की उपस्थिति से भरा है। वहां की सबसे खास बात है, न कोई प्रदर्शन, न दिखावा। सब कुछ बाबा की मर्यादा और सादगी के अनुसार चलता है। बहुत से लोग कहते हैं, हम वहां कुछ मांगने नहीं गए थे, लेकिन जो मिला वह हमारी सोच से परे था। तो अब सवाल है, क्या हम भी बाबा के बताए रास्ते पर चल सकते हैं? उत्तर है हाँ, लेकिन इसके लिए दिखावा नहीं, श्रद्धा चाहिए। बाबा का मार्ग कहता है, सेवा करो बिना फल की चिंता किए, ध्यान करो, दिन में कुछ समय चुप रहो, राम नाम लो सच्चे दिल से, और सबसे जरूरी, किसी का बुरा मत सोचो। यदि हम इन 4 बातों को ही पकड़ लें तो हमारा जीवन, हमारे घर, हमारे संबंध, सब कुछ बदल जाएगा। बाबा कहते थे, बदले की आग में खुद जल जाओगे। क्षमा ही सबसे बड़ा बल है, और यही बाबा की राह है, प्रेम, क्षमा, सेवा और समर्पण। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें